सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान के इलाके दुराबिन में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेज की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत। शहीद के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। अपने पैगाम में कहा, कौम को फ़ौज के बहादुर अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर को खिराज अकीदत। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। गाजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान आज होगा। तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को मुमकिन बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कतरी वजारत खारिजा का कहना है, डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई शामिल है। गाजा में इमदाद की फराहमी भी डील का हिस्सा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ता या इतवार को मुतवक्के है। हमास की अमन मुआहदा तय पा जाने की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप और सालिस जंगबंदी मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। गजा में फ़लस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। हमास इसराइल मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलीलुल हय्या की शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म, इसराइली जनरल, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी शरीक हुए। मुआहदे के ऐलान से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोट दिया। करीब जाकर सरगोशी भी की। नोट में गजा डील से मुतल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट की दरख्वास्त थी। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। यह इसराइल के लिए अजीम दिन है। इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कराई जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। नेतन्याहू का मुआहदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता। एक दूसरे को मुबारकबाद। अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का भी गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म ने भी मुआहदे को मुकम्मल जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा अमन मुआहदे की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका है। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमा भी मुआहदे में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मस्जिदुल अक्सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी गजा में फ़ौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराह चुके हैं। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का भी मुतालबा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में गैर मामूली पेशरफ्त। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। आलमी मालियाती फंड का आलमी नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्रर हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और IMF में दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का अलामिया जारी।
सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 11.3% इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मरकजी बैंक के मुताबिक माली साल 2026 की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र 9 अरब 50 करोड़ डॉलर रहीं। सितंबर में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अराकीन को एतमाद मिलेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। भारतीय जारहियत का तेज़, फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हरदम तैयार हैं। भारत की मुबैना निस्बती हिफाजत का तासुर खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय बयानात से अमन सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। किसी भी ख्याली न्यू नॉर्मल का जवाब फौरी नए न्यू नॉर्मल से दिया जाएगा। फोरम का आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल की पाक फ़ौज को अमली तैयारी और नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फ़ौज तमाम खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। जिद्दत और फौरी रद्द-ए-अमल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। फील्ड मार्शल की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते खतरात और अमली तैयारी का जायज़ा। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को ख़त्म किया जाएगा। शुराका का इत्तेफाक। तासुब की आग नाम नेहाद सेकुलर भारत के नकाब को जला चुकी। यूएन में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपा नहीं सकता। कश्मीरी अवाम रियासी दहशतगर्दी और संगीन इंसानी हुकूक की पामालियों का शिकार हैं। भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी ज़राए इब्लाग को मकबूजा इलाके तक रसाई दे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास तलब। हुकूमत में रहने या ना रहने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3 नाम भी सामने आ गए। चौधरी यासीन, हाजी मोहम्मद याकूब और चौधरी लतीफ़ शामिल। ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने पर पहली बार जुर्माना किया जाए। लापरवाही से ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोई बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करे तो हादसे की सूरत में दफा 302 लग जाती है। पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, ये भी नहीं पता लाइसेंस रखना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मजीद कहा, मुकदमा दर्ज हो जाए तो क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाती है। गलतियां हो जाती हैं लेकिन कानून में गलती की गुंजाइश नहीं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी और गाड़ियां जब्त करने की डेडलाइन मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत। सीटीओ इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड हमजा हमायूं भी जाती हैसियत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ शहरी की दरख्वास्त निपटा दी। इसराइल हमेशा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है। ये सदर ट्रंप का इम्तिहान है। दुनिया ने इसराइल को लगाम न डाली तो मजालिम का सिलसिला नहीं रुकेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। बोले, रियासत सिर्फ एक है और वो आज़ाद फ़लस्तीन है। हम गजा के लिए अपनी $1 बिलियन मदद का टारगेट पूरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत को गजा की तामीर नौ के लिए माली मदद का ऐलान करना चाहिए। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बावजूद इसराइली जारहियत जारी। गाजा में मुसलसल बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों के मगरबी गाजा पर हमले, मुतादिद घर मलबे के ढेर में तब्दील। जनूबी गाजा में घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। शाती कैंप पर भी हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 67,200 से तजावज़ कर गई।
स्पेन की पार्लियामेंट की इसराइल से हथियारों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की मंजूरी। कानून के हक में 178 और मुखालिफत में 169 वोट पड़े। बिल की मंजूरी के बाद स्पेन इसराइल के साथ दिफाई साजो सामान की खरीदो फरोख्त बंद कर देगा। यूरोपीय यूनियन का 2030 तक दिफाई अखराजात 2.5 ट्रिलियन यूरो तक बढ़ाने का ऐलान। यूरोपीय कमिश्नर बराए दिफा एंड्रियस कोबिलियस ने यूरोपीय पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन 2030 तक हथियारों की तैयारी और दिफाई तरक्की पर 2.5 ट्रिलियन यूरो खर्च कर सकती है। दिफाई अखराजात में रूसी मंजमद असासों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।